लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। जब विज्ञान कल्पना की सीमाएं लांघता है तो इतिहास बनता है, और जब उम्मीद, हिम्मत और तकनीक मिलकर किसी माँ की सूनी गोद में किलकारियां भरती है तो वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं होता, बल्कि इंसानियत के विज्ञान पर विश्वास का सबसे बड़ा सबूत होता है। 25 जुलाई 1978 ये वो तारीख थी जब दुनिया में पहली बार एक ऐसी संतान ने जन्म लिया जिसे डॉक्टरों ने प्रयोगशाला में विकसित किया था। लुईस ब्राउन, विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी। इंग्लैंड के ओल्डहैम जनरल अस्पताल में आधी रात के करीब 25 जुलाई 1978 को एक बच्ची ने जन्म लिया। वजन महज 2.6 किलो। माँ लेस्ली ब्राउन, पिता जॉन ब्राउन। नाम रखा गया लुईस जॉय ब्राउन। लेकिन जन्म के साथ ही इस बच्ची ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसने विज्ञान, समाज और चिकित्सा तीनों की परिभाषाएं बदल दी। ये पहली बार था जब कोई मानव भ्रूण महिला के शरीर के बाहर तैयार किया गया था। लुईस का जन्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक से हुआ था। लैटिन में इन विट्रो का अर्थ है कांच की परख नली में, यानी लैब में तैयार किया गया भ्रूण, जिसे बाद में मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया। 1970 के दशक तक निसंतानता को एक अभिशाप माना जाता था। औरतें इस दोष का सबसे बड़ा बोझ ढोती थीं। इलाज सीमित थे, तकनीक अधूरी। ऐसे में दो वैज्ञानिकों ने एक इतिहास पलटने की ठानी। डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स और भ्रूण विज्ञानी पैट्रिक स्टेप्टो। इन्होंने इंसान के अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर मिलाने का प्रयोग शुरू किया। कई असफलताएं झेली, लोगों के तानों से जूझे, धार्मिक संगठनों की आलोचनाएं सहनी पड़ी। लेकिन जून 1978 में लेस्ली ब्राउन नामक महिला के भ्रूण को सफलतापूर्वक गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया। 38 हफ्तों बाद लुईस ब्राउन स्वस्थ पैदा हुई और दुनिया को पहली टेस्ट ट्यूब बेबी मिली। उस दौर में मीडिया से लेकर धर्मगुरुओं तक ने इसे लेकर तरह तरह की बातें की। किसी ने कहा ईश्वर की मर्जी में दखल, किसी ने डर जताया क्या अब बच्चे मशीनों से पैदा होंगे। लेकिन लुईस ब्राउन के जन्म ने न केवल लाखों बांझ दंपतियों की उम्मीद दी, बल्कि ये साबित कर दिया कि विज्ञान करुणा से जन्म ले सकता है। कुछ लोगों को डर था कि कहीं ये बच्चे भावनाहीन या विकृत तो नहीं होंगे, लेकिन लुईस एक सामान्य, स्वस्थ और खुश मिजाज बच्ची थी। उसका हंसता चेहरा ही इन तमाम आशंकाओं का जवाब था। लुईस ब्राउन के जन्म के महज 67 दिन बाद भारत ने भी एक चमत्कार किया। दुनिया की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा, जिसे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने कोलकाता में विकसित किया। लेकिन अफसोस, भारतीय वैज्ञानिक को सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। सरकारी उपेक्षा, नौकरशाही और आरोपों से तंग आकर डॉक्टर मुखर्जी ने आत्महत्या कर ली। बाद में जब सच्चाई सामने आई, तब जाकर देश ने उन्हें वैज्ञानिक शहीद माना। आज IVF तकनीक ने लाखों घरों को किलकारियों से भर दिया है। ये तकनीक सिर्फ गर्भधारण में ही नहीं, बल्कि भ्रूण संरक्षण, PGD, सरोगेसी और LGBTQ समुदाय के पेरेंटहुड में भी क्रांति ला चुकी है। IVF ने जीवन को विकल्प दिया है, लेकिन इसने नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़े किए हैं। क्या हम इंसानी जन्म को एक तकनीकी प्रक्रिया बना रहे हैं? क्या ये अमीरों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगा? क्या भ्रूणों का व्यापार एक नया बाजार बनता जा रहा है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन एक बात तय है, हर तकनीक इंसान के इस्तेमाल से पवित्र या अपवित्र बनती है। लुईस ब्राउन ने आम जिंदगी चुनी, वो खुद भी मां बनी, और दिलचस्प ये कि उनके अपने बच्चे को प्राकृतिक तरीके से जन्म दिया। उसने हमेशा कहा, मैं सिर्फ एक उदाहरण हूं कि विज्ञान और आशा मिलकर कुछ भी संभव बना सकते हैं। आज हर साल लाखों बच्चे IVF से पैदा हो रहे हैं। भारत में भी IVF सेंटरों की बाढ़ है। सरकार ने ART एक्ट और सरोगेसी कानून बनाए हैं ताकि इस क्षेत्र में पारदर्शिता और नैतिकता बनी रहे। लेकिन अब जरूरत है IVF को केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक विकल्प के रूप में देखने की, क्योंकि हर मां बनने की चाह रखने वाली स्त्री को समाज के तानों से नहीं, सांस से गुजरना चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
नमस्कार।